ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो हफ्ते एक आधी बार, हफ्ते में एक बार आप अपने गुरु घर जरूर जाया करो। जैसे आपके घर के पास गुरुद्वारा है, जहाँ घर के पास मंदिर है या कोई और धार्मिक स्थान है, वहाँ जरूर जाया करो, ताकि आपकी जो शरीर की जो बैटरी है प्रभु के नाम से, प्रभु के सिमरन से ये चार्ज होती रहे। क्योंकि संगत करने से इंसान भव सागर से पार हो जाता है। संगत करने से रंगत चढ़ जाती है, हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे पता नहीं कौन सी बात आपका जीवन बदल दे। और इसलिए आप हफ्ते में 6 दिन काम करो और एक दिन छुट्टी होती है तो परिवार को साथ लेके अपने गुरु के पास जाओ, या सत्संग घर जाया करो, या गुरुद्वारे जहाँ कीर्तन कथा होती है वहाँ जाया करो, या मंदिर जहाँ कथा होती है, सिमरन का अभ्यास होता है, वहाँ जरूर जाया करो। ऐसे जाओगे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, बदलाव होगा आपके जीवन में। और आपको सत्संग में कोई ना कोई ऐसी बात मिलेगी जिससे शायद आपका जीवन बदल जाएगा। और छोटी छोटी बातें हैं, ये समझने वाली हैं। जब 6 दिन आप काम करते हो हफ्ते में और एक दिन छुट्टी होती है, तो आप अपने परिवार को साथ लेके कहीं भी सत्संग घर या गुरु घर जरूर जाया करो, कि वहाँ आपको जाके आपकी शरीर की जो बैटरी है वो चार्ज हो जाए और आपको भजन बंदगी की जो बातें हैं सीखने को मिले। और कोई रुकावट है, कोई सवाल होता है, तो हम सत्संग घर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, या कीर्तन सुनते हैं, या कथा कोई सुनते हैं, तो हमें कोई ना कोई सवाल का जवाब जरूर मिल जाता है। कई लोगों से हमने सुना है कि मेरे मन में जो बात होती है और मैं जब सत्संग में जाता हूँ तो कोई ना कोई गुरु महाराज, संत महापुरुष, फकीर कोई ना कोई बातें सुना देते हैं जो मेरी दिल में होती हैं, वो हमें सवालों का उत्तर मिल जाता है। इसी तरह हमें भी कम से कम एक हफ्ते में एक बार परिवार को साथ लेके ज़रूर गुरु के घर जाना चाहिए, सत्संग सुनने जाना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात से आपका जीवन बदल जाए। जैसे सदना कसाई था, वो रोज़ बकरे काटता था। एक दिन कोई साधु संत महापुरुष फकीर उसको मिला, उनके पास आया, कहता भाई ये तू क्या काम कर रहा है, इसको छोड़ दे। तो सदना कसाई ने कहा कि महापुरुषों, मैं ये काम कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरी रोजी धंधा है, इससे मैं अपने घर का गुजारा चलाता हूँ, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता, तो मैं ये काम छोड़ नहीं सकता। महापुरुष ने कहा कि छोड़ दे, ये कर्मों का भुगतान तुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको समझाया, पर वो सदना कसाई माना नहीं है। फिर वो महापुरुषों ने, वो फकीर ने एक बात कही, कहते बेटे ठीक है, तू जो तेरा दिल करता है कर, तू कितने बकरे काट लेता है? कहता मैं दिन में 10-12 बकरे काट लेता हूँ, और जब कोई त्यौहार आता है, बकरीद जैसे आती है, तो मैं 100 बकरे काट देता हूँ। तो वो संतो महापुरुषों ने कहा कि ठीक है, तू 100 बकरे काट रहा है, 101 नहीं काटना, 100 बकरे काटेगा तो ठीक है, उसके बाद एक फालतू भी काटा तो मेरे से वादा कर कि तू 100 ही बकरे काटेगा, इससे ज़्यादा नहीं काटेगा। तो सदना कसाई ने सोचा, विचार किया, जो वादा कर लिया संत महापुरुष से कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं 100 से एक भी ज़्यादा बकरा नहीं काटूँगा। तो संत महापुरुष ने उनको आशीर्वाद दिया और चले गए। कुछ समय बीता, त्यौहार आ गया, तो सदना कसाई बकरे काट रहा था, 100 बकरा काट दिया। 100 बकरे काट के हथियार अपने जो छुरी होती है धो के जब जाने लगा, तो मालिक ने कहा, उसके मालिक ने कि कोई गाहक आया है, इसको एक और बकरा चाहिए, तो बकरा काट के ला, ये हमें डबल पैसे दे रहा है। तो सदना कसाई अब सोच में पड़ गया कि मैंने अपने
उस महापुरुषों से, संतों से मैंने वादा किया है कि मैं दिन में 100 ही बकरे काटूंगा, 101 नहीं काटूंगा। अब क्या करूं, विचार करने लगा। अब मालिक की बात मानता है तो नहीं मानता तो मेरी नौकरी चली जाती है। अगर मैं संत महापुरुष की बातें नहीं मानता तो भी अच्छा नहीं है। तो उसने विचार किया, अपनी छुरी उठाई, फिर बकरे को काटने के लिए सदना कसाई चला गया। जब बकरे को काटने लगा तो बकरा हंसने लगा। तो बकरा जब हंसने लगा तो बकरे ने कहा कि हे सदना कसाई, तू ये क्या कर रहा है? तू तो ये नया कर्म कर रहा है और हमारा तो हिसाब किताब सारा खत्म हो गया। अब तू मुझे काटेगा, ये नया तेरा कर्म होगा, इसका तुझे भुगतान करना पड़ेगा। बकरा बोला, कहता 100 बार मैंने तुझे काटा था, 100 बार तूने मुझे काटा है। कहता कभी तू बकरा बनता था, कभी मैं कसाई बनता था, कभी तुम कसाई बनता था, कभी मैं बकरा बनता था, और ये हमारा हिसाब था खत्म हो गया। अब तू नया हिसाब अपने खाते डाल रहा है, इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। जो सदना कसाई ने उसकी बात, जब बकरे की बात सुनी तो हैरान परेशान हो गया। तो वहीं अपने छुरी गिरा दी और सोच में पड़ गया। अब मालिक आया, देख रहा है कि अभी आ रहा है, तो मालिक ने उनसे नौकरी से निकाल दिया। फिर सदना कसाई जा रहा है, उसका हौली हौली जीवन संत महापुरुष मिला और उनका जीवन बदल गया और उन्होंने ये बकरे काटना ये बंद ही कर दिया। फिर उन्होंने अपना जीवन भक्ति में गुजारा, सारे ज़िंदगी भक्ति में लीन रहा, प्रभु की भक्ति की और उनका जीवन सफल हो गया। ऐसे ही है, जब हम संतों महापुरुषों के जाएंगे, सत्संग घर जाएंगे, जहाँ गुरुद्वारे जाएंगे जहाँ कीर्तन होती है, कथा होती है, यहाँ मंदिर जाएंगे, कथा होती है जहाँ पे, वहाँ बैठना चाहिए, हमें जाके वहाँ संगत करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारा जीवन बदल दे। हफ्ते में 6 दिन काम करो, कम से कम एक दिन आप अपने परिवार को साथ लेके गुरु घर जरूर जाया करो, क्योंकि आप भी भक्ति करोगे तो आपकी तरफ देखकर आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे। अगर आप ही नहीं भक्ति करोगे तो बच्चे कहाँ पे भक्ति करेंगे? जब आप भक्ति करना शुरू करो, आपकी तरफ देख के आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे। ठीक है, आप बदलोगे तो आपका परिवार आपको देख के बदलेगा। इसलिए आपने हफ्ते में एक बार जरूर सत्संग घर जाना है। संडे को छुट्टी होती है, संडे को आप अपने गुरु के पास जाओ, या कोई नज़दीक सत्संग घर है वहाँ जाओ, सत्संग सुनो। गुरुद्वारे कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ जाओ, है ना। और मंदिर में जाओ जहाँ कथा होती है, कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। पता नहीं कौन सी बात, एक बात आपका जीवन बदल दी। ठीक है, सत्संग घर ने, सत्संग सच का संग होता है, जहाँ प्रभु की बातें होती है, प्रभु का गुणगान होता है। ये हमारे जीवन में बदलाव, बहुत चीज़ें बदलाव करती है हमें। ठीक है, जब हम संगत में करते हैं तो हमारा अपना भी बदलाव, हम आगे हुआ जीवन भी हमारा सफल होता है। हमें जरूर अपना समय निकाल कर जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये समझने वाली हैं। अगर हम ऐसी बातें समझेंगे तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। हमें अपने जीवन का असली जो मकसद है वो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, और आपने रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करना है, रोज़ भक्ति करनी है, फिर आपने दीन दुनिया के जो संसार के काम हैं वो करने हैं। एक हफ्ते में कम से कम जब छुट्टी होती है 6 दिन काम करो, एक दिन अपने गुरु के पास जरूर जाया करो, सत्संग घर जरूर जाया करो, है ना, ताकि आपको सच्ची बातें सुनने को मिले, प्रभु की बातें सुनने को मिले, और आपकी जो बैटरी है, शरीर की जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। आपका ध्यान लगेगा भजन सिमरन करने में, आपका और मन लगेगा। ठीक, जो भी कमी पेशी होगी आपके भजन सिमरन में, वो आप जब संगत के बीच बैठोगे, सिमरन करोगे, तो आपका सिमरन ऑटोमेटिक ही चलने लगेगा। ठीक है, हमारे में जो भी कमी होती है, हमें सत्संग में, कीर्तन में, कथा में हमें वो सवालों का जवाब मिल जाता है और हम अपना जीवन आगे वैसा बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब बुल्ले शाह जा रहा था तो रास्ते में एक लेडीज़ है ना, एक लड़की टोकरा सिर पे उठाया था उसने संतरों का, संतरे बेच रही थी वो। तो जो संतरे बेच रही थी वो आवाज़ लगा रही थी, कहती थी संग तेरे संग तेरे संग तेरे। बुल्ले शाह रुक गया तो उस औरत की तरफ देखने लगा, ऐसे देखता रहा। वो बोल रही थी संग तेरे संग तेरे संग तेरे। वो
लेडीज ने, उस औरत ने पूछा बुल्ले शाह से कि तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मुझ में ऐसा क्या है जो तू मेरी तरफ देख रहा। बुल्ले शाह ने कहा कि मैं तेरे तरफ नहीं देख रहा, तू जो बोल रही है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ। संग तरे संग तरे संग तरे, मतलब संग करने से ही हम भवसागर से पार होंगे, हमें संगत करनी ही पड़ेगी। हम घर में बैठते हैं, 1 घंटा हमने भजन किया, हम अकेले हैं, 1 घंटा हमने भजन किया तो हमें 1 घंटे का हिसाब हमें फल मिलेगा। अगर हम 5 जने बैठ के करेंगे तो हम 5 जने बैठ के इकट्ठे भजन करेंगे तो सभी को 5 बंदों को 5-5 घंटे का हिसाब मिलेगा, फल मिलेगा। अगर हम संगत में बैठेंगे, 100 बंदा बैठा है तो हमारे 100 घंटे हमारे खाते में जमा होंगे। ये ऐसा फल है, ये ऐसा फल मिलता है प्रभु के शरण में जाने से, सत्संग सुनने में, कीर्तन सुनने में, कथा सुनने से। ठीक है, अकेले आप भक्ति करोगे, भजन सिमरन का अभ्यास करोगे 1 घंटा, तो आपको 1 घंटे का फल मिलेगा। अगर आप 10 जने बैठ के इकट्ठे करोगे, 1 घंटा सिमरन करना है तो सभी के खाते में 10-10 घंटे जुड़ेंगे। ठीक है, ये प्रभु का हिसाब है, ये काउंटर पेमेंट है, साथ साथ पेमेंट देता है परमात्मा, कोई उधार नहीं करता। बस आप सच्चे मन से बिना स्वार्थ के भक्ति करना शुरू करो। कोई भी आपने सवाल नहीं मन में रखना, कोई भी इच्छा नहीं रखनी आपने, बस प्रभु को पाना है, प्रभु से मिलना है, गुरु का हुक्म की पालना करनी है। गुरु ने जैसा कहा है वैसा हमने रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है। अपने भीतर प्रभु की खोज करनी है। बाहर जो भी कुछ है, जो भी ये मंदिर मस्जिद जो गुरुद्वारे हैं, ये हमें जुड़ने का साधन है, जहाँ पे हमें प्रभु की बातें बताई जाती हैं, प्रभु के तक पहुँचने के रास्ते बताए जाते हैं। ठीक है, और जो मंजिल है वो हमारे भीतर है। ये शरीर भी हमारा हरि का मंदिर है, ये असली शरीर का हरि का मंदिर है। परमात्मा हमारे भीतर ज्योत भी उसने रखे और आप भी खुद बैठ गया है। हमें इसकी तलाश करनी है। तलाश कैसे करेंगे? जब हम रोज भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, कम से कम 2.5 घंटे डेली, 24 घंटों का 10वां भाग होता है 2.5 घंटे। आपने 2.5 घंटे रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद फिर अपने संसार के जो काम धंधे हैं वो करते रहो। इसलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम में, परिवार में रह के हम भक्ति करेंगे तो हमें परमात्मा जल्दी मिलता है, क्योंकि हमें हर चीज़ की जरूरत हमारी घर पे हमें मिल जाती है। रोटी चाहिए पेट को तो हमें परिवार में रोटी मिल जाती है, कपड़ा धोया है चाहिए, कपड़ा धोया हुआ हमें मिल जाता है ना। बारिश आए, आंधी तूफान आए तो हमें छत चाहिए, छत भी हमें मिल जाती है। ठीक है, अगर हम जंगलों पहाड़ में भक्ति करेंगे हमें किसी के आगे हाथ करना पड़ेगा, जब हाथ करेंगे तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये सफ़र ऐसा है, हमें पानी भी किसी से लेकर पिएंगे तो हमें पानी का भी भुगतान करना पड़ता है। इसलिए संतों, महापुरुषों ने, फकीरों ने, गुरुओं ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम में जल्दी ही परमात्मा मिलता है। तो इसीलिए हमें कम से कम 24 घंटों में 10वां भाग 2.5 घंटे बनता है। हमें 2.5 घंटे रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना है। सुबह उठ के पहले ये काम करो, फिर आपने संसार के जो काम धंधे हैं वो किया करो। आप ऐसे आप डेली करना है आपने, कोई छुट्टी नहीं करना। इसमें ये रोज करने वाला काम है, ये नहीं आज 2 दिन किया 3 दिन छुट्टी कर ली है ना, 1 दिन किया अगले दिन नहीं किया, ऐसे बात नहीं बनने वाली। रोज करो, फिर आपको वो आनंद की अवस्था मिलेगी, फिर वो आप सच को आप पहचान सकते हो, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो अगर आप रोज करोगे। रोज, ये रोज करने वाला काम है। ठीक है, और नियम आपका पक्का होना चाहिए। अमृत वेले संभालने की कोशिश करो। प्रभु का 24 घंटे प्रभु के हैं, जब मर्जी आप भक्ति कर सकते हो, पर एक नियम अपना बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ आप। जैसे स्कूल का नियम होता है कि सुबह 9 बजे हमने स्कूल जाना है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, 9 बजे स्कूल में समय से पहुंच जाते हैं। ठीक है, और 2 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल से, फिर वो जब मर्जी पढ़ाई कर सकते हैं। ये नहीं हमने स्कूल में पढ़ना है, वो जब मर्जी रात को पढ़े, दिन को पढ़े, शाम को पढ़े, जब मर्जी वो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो भक्ति है, हमें इसमें कामयाब होना है, इसमें सफल होना है, प्रभु का दर्शन दीदार करना है, अपने आप को पहचानना है, तो हमें अपने आप का नियम बनाना पड़ेगा। सुबह उठ के अमृत बेला संभालने की कोशिश करो, क्योंकि उस समय कोई आपको बुलाने वाला नहीं होगा, कोई आपके पास आने वाला नहीं होगा, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होगा, वो और शोर शराबा नहीं होगा, बिल्कुल शांत भी समय होता है उस समय। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अमृत वेला संभालने की कोशिश करो। ठीक है, आपने सुबह उठ के सबसे पहले जोत लगाते हो या धूप अगरबत्ती करते हो, कुछ भी करके
और शांत होके एकांत में ऐसे एकाग्र होके बैठ जाया करो। ठीक है, अपना फिर भीतर अपने सिमरन करना शुरू करो। अपने भीतर श्वास श्वास सिमरन होना चाहिए। ठीक है, जब हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमारे भीतर सिमरन चलने शुरू हो जाएगा तो समझो हमारी बात बनने लगेगी। ये नहीं हमें याद आया हो नहीं अभी सिमरन करना है फिर शुरू, ऐसे नहीं। जब हम चलते फिरते 24 घंटे हमारे भीतर जब सिमरन चलने लगे, चाहे कोई हम काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हमारे भीतर सिमरन चल रहा है तो समझो हमारी बात बन गई है। ठीक है, हमारा बात बननी शुरू हो गई है। ऐसे होनी चाहिए अवस्था। ये नहीं हमें याद है तभी हमें भगवान को याद करना है। 24 घंटे हमें प्रभु को हमेशा अपने अंतर में सिमरन करते रहना चाहिए। हाथ कारवर दिल यारवर कहते हैं, जैसे संत महापुरुष अपना जो काम है वो हाथों से अपना करते रहते थे, अंदर में अपना सिमरन करते रहते थे। ऐसे ही हमें भी अपना जीवन बनाना है। ठीक है, हमें संसार के काम धंधे करते हुए भी हमें भीतर से प्रभु से जुड़े रहना है, फिर हमारी बात बनेगी। और इस शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। ये कर्मों को कोई नहीं बच सकता। ये नहीं मैं भक्ति करता हूँ मैं जिसको मर्जी काट दूँ, जिसको मर्जी मार दूँ, जिसके मर्जी थप्पड़ मार दूँ, जिसको मर्जी गाली निकाल दूँ, मुझे माफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संसार है, ये कर्म भूमि है। इंसान कर्मों के बीच में झगड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ये नहीं कोई भक्ति ज़्यादा करता है या ज़्यादा सिमरन करता है, वो ज़्यादा अभ्यास करता है, वो गुनाह जितने मर्जी करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भोगना पड़ेगा। कोई संत महापुरुष फकीर जो भी संसार में आए हैं सभी को कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। ठीक है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये संसार कर्म भूमि है, कर्मों के चक्कर से कोई भी नहीं बच सकता। ये विधि का विधान है, ये समझने की कोशिश को। ये नहीं हम पाठ ज़्यादा करते हैं, सिमरन ज़्यादा करते हैं, भक्ति ज़्यादा करते हैं, हम काटवाड़ी करी जाएँ, लोगों को काटे ही जाएँ, है ना, लोगों को निंदा चुगली करे जाएँ, लोगों की बुराई करे जाएँ, हमें माफ़ है। ऐसा कुछ भी माफ़ नहीं है। हम कांटे बीजेंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। ठीक है, आम का पौधा लगाएंगे तो हमें आम ही मिलेंगे। ठीक है, इस करके अच्छे कर्म करने हैं, सभी से आपने प्रेम करना है। और हफ्ते में 6 दिन काम करो, एक दिन जब छुट्टी होता है तो अपने परिवार को साथ लेकर गुरु के पास जाया करो, सत्संग घर जाया करो सत्संग सुनने के लिए, गुरुद्वारे जाओ जहाँ कथा होती है, कीर्तन होती है, जहाँ सिमरन का अभ्यास होता है वहाँ जाया करो, मंदिर जाओ जहाँ कथा होती है, सिमरन होता है, ताकि आपका जो दायरा है, आपके मन में जो सवाल है वहाँ आपको उत्तर मिल सके और आप भजन सिमरन कर सको। ठीक है, आपके भजन सिमरन में उन्नति हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने जीवन में ढालने की जीवन में उतारने की कोशिश करो, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, और यही मेरी बेनती है कि आप हफ्ते में एक बार, ठीक है, 6 दिन काम करना है, जिस दिन छुट्टी होती है परिवार को साथ लेकर गुरु के पास जरूर जाया करो। ठीक है, आप भक्ति करोगे, आपको देखकर आपके बच्चे भक्ति करेंगे, फिर बच्चे आपके गलत कर्म नहीं करेंगे, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, नशेों से दूर रहेंगे वो, है ना। उनको पता लगेगा कि सेवा करने से, है ना, ऐसा कुछ मिलता है, सेवा करने से परमात्मा इतना कुछ देता है, सेवा करने से हमारे जीवन में बदलाव होता है ना, ऐसा ही है। तो इस करके हमें अपने बच्चों को भी अपने साथ गुरु के पास जाना चाहिए, सत्संग लेकर जाना चाहिए, और आप भी सिमरन करो, अपने बच्चों को भी साथ बढ़ा के भजन सिमरन किया करो। और परिवार में एक ऐसा माहौल बनाओ अपना कि शाम को एक टाइम की रोटी जो खाना है, भोजन है, आप पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के खाओ। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हमें एक दूसरे की जो बातें हैं एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, हमें अपने बच्चों के बारे में, एक दूसरे के बारे में हम पता लगेगा। आजकल समय ऐसा आ गया है कि आजकल ऐसा समय आ गया है कि माँ बाप को बच्चों को पता ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर। बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, वो थिएटर फिल्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे लड़का कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जा वो फिल्म देखने जा रहा है ना, दोस्तों के पार्टी में जाया कर रहा है। हमें डर हमारे बीच ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमें समय नहीं, हमारे परिवार के लिए समय नहीं है। हम पैसा किस लिए कमाते हैं, भाग दौड़ किस लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। अगर हमारा परिवार ही नहीं खुश होगा तो हम ये पैसा कमाकर क्या करेंगे। ठीक है, ये अपने परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश करो। आप शाम का खाना, एक वक्त का भोजन आप सभी परिवार के जी एक इकट्ठे बैठ के खाया करो। और रात को सोने से पहले ऐसा नियम बनाओ कि 1 घंटा बैठ के पूरा परिवार जी जिसको भी आपको मानते हो उसका भजन सिमरन का अभ्यास किया करो, सिमरन किया करो।
परमात्मा को पाने के लिए किसी धर्म बदलने की लोड़ नहीं है। जिस भी धर्म में आप रहते हो उसी धर्म में रह के आप भक्ति करो, ठीक है। परमात्मा एक ही है और दो नहीं है परमात्मा, ठीक है। उससे प्रेम करने की कोशिश करो। तो और मिदास की बेनती प्रवान करनी है, मेरी आपके चरणों में बेनती है, और कि आप मेरी बातों का ध्यान करेंगे, गौर करेंगे और अपना जीवन वैसा बनाने की कोशिश करोगे। तो ज़िंदगी का सच है, सिमरन करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल सिमरन करना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सिमरन करना शुरू करो आप। सभी दुखों की दवाई सिमरन है। आपके हर सवाल का जवाब भजन सिमरन में है, बंदगी में है, भक्ति में है। बस करो, ये करने का मार्ग है, बातों से कुछ नहीं होने वाला। जितनी मर्जी बातों के पहाड़ बना लो, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। सच को जानना चाहते हो तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। परमात्मा को पाना चाहते हो तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे मिलना चाहते हो तो भक्ति भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये करने का मार्ग है, करो, ठीक है। नित्यनेम करते हो, आप पाठ करते हो, पाठ करने के बाद अपने भीतर सिमरन का अभ्यास जरूर करना है। जो भी मिलेगा ध्यान के गर्भ से मिलेगा, ठीक है। भीतर आ जाओ, बस यहाँ आ जाओ, बस शांत होके बैठ जाओ, एकाग्र होके बैठ जाओ। श्वास श्वास अपना सिमरन चलना चाहिए। यहाँ ध्यान लगाओ, जोर नहीं लगाना, ऊपर ज़्यादा नहीं देखना। ऊपर जोर लगाओगे आप तो आपका सिर दर्द करेगा, ये दर्द करने लगेगा। हल्का सा, बहुत हल्का सा देखना आपने। जब उसकी मौज होगी तो पता नहीं कब आपको खींच ले, 1 सेकंड में खींच ले। जिसकी बात बन शायद 1 सेकंड में बन जाए, कईयों की बात कई सालों लग जाते हैं, ठीक है ना। और ये तो अपनी श्रद्धा भावना विश्वास का ये मार्ग है। आपको गुरु पे विश्वास रहेगा, गुरु के ऊपर आपको भरोसा है तो आपकी जल्दी ही बात बनेगी। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। और आपने जो भी सवाल हैं वो कोई सवाल ना करो गुरु से अपने, ठीक है। परमात्मा से कोई सवाल नहीं करनी, कोई शिकायत नहीं करनी है आपने, कोई दुआ बेनती नहीं करनी, कोई अरदास नहीं करने की जरूरत। अरदास करनी है अगर बेनती करनी, यही करो, प्रभु हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखना, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, साथ रहना, और ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारे नाम के रंग में रंगा रहूं, तुम्हारा हर टाइम भजन सिमरन मैं करता रहूं। मुझे ऐसी ताकत दो, ऐसा बल दो। ऐसा हमें अरदास बेनती करनी चाहिए। वो संसार की कोई इच्छा के लिए, संसार की कोई जरूरतों के लिए हमें प्रभु के लिए कोई बेनती अरदास नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ यही करना है कि प्रभु नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जी हम अरदास बेनती प्रभु के चरणों में करना है। हमारा जीवन ऐसे बना दो, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तुम्हारी नाम की मस्ती हर टाइम 24 घंटे चढ़ी रहे, ऐसा हमारा जीवन बना दो, ठीक है। और यही मेरी बेनती प्रवान करना है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। मेरे गुरु जो हैं वो भी हमसे भी और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि मेरे बेटे भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, मेरा कहना मानेंगे। अपने गुरु का कहना मानो, और गुरु जो आपको कहता है कि सिमरन करो, भजन बंदगी करो, उनके गुरु के बातों का अमल करें और गुरु की बातों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करो। अगर आप गुरु को खुश करना चाहते हो, परमात्मा से प्रेम करते हो, गुरु से प्रेम करते हो, तो आज से ही अपना भजन सिमरन करना शुरू कर दें, क्योंकि भजन सिमरन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और किसी बातों से आपका गुरु खुश होने वाला नहीं है, परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। वो परमात्मा गुरु आपको जो पूर्ण संत महापुरुष फकीर है, वो आपसे धन दौलत नहीं मांगता, वो आपसे कुछ गाड़ी बंगला नहीं मांगता, ना ही वो आपको कोई काम कहता है। सिर्फ उन्होंने जो पूर्ण संत महापुरुष फकीर है, वो सिर्फ एक ही बात आपको कहे, बेटे भजन सिमरन करो, बेटे नाम सिमरन की कमाई करो। और दूसरी बात कोई नहीं उन महापुरुषों ने कहनी। ये सच्चाई है, ये सच्चे संतों महापुरुषों फकीरों की पहचान है। हमेशा ये याद रखें, ठीक है। जो ये फ्री का नाम का, ये गरीब है अमीर है सभी के लिए एक बराबर है, ठीक है। इस सफ़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। सब हम भाई बहन हैं, एक बराबर हैं। अपने गुरु का कहना मानो और रोज़ भजन शिव का अभ्यास करना शुरू करो, ठीक है। हफ्ते में एक बार जरूर जाना है सत्संग घर या गुरुद्वारे या मंदिर, जहाँ कथा होती है या कीर्तन, जहाँ भजन सिमरन का अभ्यास होता है, जरूर जाया करो। आपके कोई ना कोई आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। और आपकी बिगड़ी हुई बात जरूर बन जाएगी।
मेरी बेनती प्रवान करना। आपके चरणों में मेरी यही बेनती है कि आप मेरी बातों का ध्यान देंगे और अपना जीवन बदलने की कोशिश करेंगे और आज से ही भजन सिमरन करेंगे। अगर मेरे से भी प्यार करते हो, मेरे गुरु से भी प्यार करते हो, उस परमात्मा से प्रेम करते हो, तो आज से आप भजन सिमरन करना शुरू करो। कम से कम 2.5 घंटे सिमरन जरूर करना है। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ी छूट है इसमें। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो 1-1 घंटा या आधा घंटा सिमरन अभी कर लिया, 2 घंटे फिर आधा घंटा कर लिया, ऐसे आपने 2.5-3 घंटे पूरे करने हैं। जो जवान हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, स्वार्थ है, उनके लिए कोई छूट नहीं है। उनको लगातार अपना सीटिंग जो अभ्यास है, लगातार अपना 2.5-3 घंटे सिमरन करना चाहिए, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है, और मेरी बात प्रवान करना है। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, विचार अच्छे लगे हों, अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।